वेलकम टू इजी साइंस एकेडमी। मैं हूं मंजीत। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम 9th क्लास का 3rd चैप्टर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 9th क्लास की केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर क्या कहता है, क्या है ये चैप्टर। आज केमिस्ट्री 9th क्लास हमारा चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, इसी विषय पर हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं हिस्ट्री ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा हिस्ट्री ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल, एटम और मॉलिक्यूल की हिस्ट्री। उससे पहले आपको फर्स्ट चैप्टर का पता होना चाहिए, जो हमने डिस्कस किया था मैटर के बारे में। तो मैटर क्या होती है, मैटर क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि एटम क्या होते हैं और मॉलिक्यूल क्या होते हैं, कहाँ से आए हैं। तो मैटर क्या होती है, हर वो चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है या जिसका कोई मास होता है उसको हम मैटर बोलते हैं। जैसे कि मेरे हाथ में ये मार्कर है, तो ये मैटर है, इसका मास है, ये कोई स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इसको मैं क्या बोलूँगी, मैटर बोलूँगी। तो फिर बात आती है एटम क्या होते हैं और मॉलिक्यूल क्या होते हैं। मॉलिक्यूल हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं कि एटम क्या होते हैं। तो जो मैटर है उसको अगर हम तोड़ दें, अगर मैं मान लो मेरे पास ये मैटर है, ये मार्कर है, ये मैटर है, मैं इसको तोड़ दूं तो ये एक बार तोड़ने से क्या होगा, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मैटर को तोड़ने से क्या होगा, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। फिर मैं इसको दोबारा तोड़ती हूँ, इसको तोड़ती गई, एक टाइम ऐसा आएगा कि बहुत सारे पार्टिकल में डिवाइड हो जाएगी और एक ऐसा छोटा पार्टिकल होगा जिसको मैं आगे नहीं तोड़ सकती, लास्ट में हमारे पास एक ऐसा पार्टिकल आएगा जिसको हम आगे नहीं तोड़ सकते। वो स्मॉलेस्ट यूनिट मैटर की, वो स्मॉलेस्ट यूनिट जो फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एटम। उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम बोलते हैं एटम। यानी मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट, वो एक एटम क्या है, मैटर की एक ऐसी यूनिट है, ऐसी छोटी इकाई है जिसको हम आगे नहीं डिवाइड कर सकते, आगे नहीं तोड़ सकते। उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर, उसको हम क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे, ठीक है। अब बात आती है मॉलिक्यूल क्या होते हैं। मॉलिक्यूल क्या होते हैं, तो एटम से मिलकर बनते हैं मॉलिक्यूल। जैसे ये मैटर है, ये जो मैटर है ये एक एटम से तो नहीं बनी। ये जो मेरे पास मैटर है, क्या ये एक पार्टिकल से बना है, एक एटम से बना है। ये जो मार्कर है, इसको हमने मैटर बोला था, ये एक एटम से तो नहीं बन सकता, क्योंकि एटम तो बहुत छोटी इकाई है, बहुत छोटी यूनिट है। तो बहुत सारे पार्टिकल को मिलाकर, बहुत सारे एटम को मिलाकर जो मैटर बनता है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं हम, मॉलिक्यूल बोलते हैं। यानी ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। जैसे एक एटम है हमारे पास, एक एटम और आ गया, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बना उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल। उसको क्या बोलेंगे हम, मॉलिक्यूल बोलेंगे। तो ये था एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है। उसके बाद हमारा टॉपिक आएगा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन किसका, एटम और मॉलिक्यूल का, क्योंकि हम एटम और मॉलिक्यूल की तो यहाँ बात कर रहे हैं, हमने एटम और मॉलिक्यूल की तो यहाँ स्टडी की है। एटम और मॉलिक्यूल क्या होते हैं यही तो हमने देखा है अभी तक। तो किसका कॉम्बिनेशन, एटम और मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन हम इसमें स्टडी करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। यानी केमिकल कॉम्बिनेशन में हम क्या स्टडी करेंगे, ये जो एटम होते हैं, ये जो मॉलिक्यूल होते हैं, ये जो इनका कॉम्बिनेशन होता है, ये ऐसे ही नहीं हो जाता, ये कुछ लॉ को फॉलो करता है, और वो लॉ की हम स्टडी करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसमें फर्स्ट लॉ हम स्टडी करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, सेकंड हम स्टडी करेंगे लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन।
उसके बाद हमारा टॉपिक आएगा इस चैप्टर में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन कौन थे? डाल्टन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरी दी थी एटॉमिक थ्योरी। वो थ्योरी क्या थी, ये चीज़ें हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे जब हम इस टॉपिक पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर ये थ्योरी थी क्या। तो ये जो चीज़ें हमने यहाँ पे स्टडी की है, ये पूरा मैटर जो हमने यहाँ पे स्टडी किया है, ये लाज, ये हिस्ट्री ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल, लाज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लाज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये सारी चीज़ें जो हम स्टडी कर चुके होंगे जब हम इस टॉपिक पर पहुंचेंगे। तो ये टॉपिक क्या करेगा, ये जो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, ये इन सारे टॉपिक का क्या होगा, निचोड़ होगा। ठीक है, यानी इन सारे टॉपिक का निचोड़ हमें कहाँ मिलेगा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में मिलेगा, जहाँ पे हम स्टडी करेंगे, पोस्टुलेट की एक्सप्लेनेशन करेंगे, फिर लिमिटेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा टॉपिक आता है व्हाट इज एन एटम। एटम क्या है, एटम क्या है, इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, एटम की स्टडी करेंगे, सिंबल की स्टडी करेंगे, डिफरेंट एलिमेंट की, हम इसमें एलिमेंट और कंपाउंड की स्टडी करेंगे। उसके बाद आपको पता चलेगा कि एलिमेंट क्या होते हैं। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे कि सिंबल ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटॉमिक मास क्या होता है, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। कहाँ पे पढ़ेंगे, व्हाट इज एन एटम में पढ़ेंगे। व्हाट इज ए मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या है, ये हमारा 4th या 5th टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का, जिसमें हम स्टडी करेंगे मॉलिक्यूल के बारे में, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एलिमेंट क्या होते हैं और कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड और एलिमेंट में क्या डिफरेंट है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। व्हाट इज एन आयनिक एंड व्हाट इज एन आयन एंड आयनिक कंपाउंड। फिर हमारा टॉपिक आएगा आयन और आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं। जब हम कंपाउंड की स्टडी कर चुके होंगे तो ये हमारे लिए इजी हो जाएगा आयन एंड आयनिक कंपाउंड की स्टडी करना। फिर हम पढ़ेंगे कि केमिकल फॉर्मूला है उसको हम कैसे लिख सकते हैं। फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड, सिंपल जो कंपाउंड है, कंपाउंड क्या होते हैं पहले तो वही स्टडी करेंगे। उसके बाद आपको पता चलेगा सिंपल कंपाउंड क्या होते हैं या केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। ये सारी बातें जब हम इस टॉपिक पर पहुंच जाएंगे वहां तक आते आते आपको क्लियर हो जाएगी। तो उसके बाद आता है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। इसमें आकर इस टॉपिक पर बच्चे ज़्यादातर अटक जाते हैं या फिर इसको हम टफ टॉपिक बोल सकते हैं, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, ये हम बहुत इजीली सोल्व करेंगे। देखेंगे क्या होता है मोल कॉन्सेप्ट, क्या है मॉलिक्यूलर मास। तो इसमें हम क्या स्टडी करने वाले हैं, इसमें हम स्टडी करने वाले हैं मॉलिक्यूलर मास की। उसके बाद हम देखेंगे फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है और मोल कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये था हमारा 3rd चैप्टर, इंट्रोडक्टरी वीडियो था ये एक। इसमें हमने टॉपिक को लाइटली डिस्कस किया, फिर में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा, नेक्स्ट जो वीडियो हमारा रहेगा वो रहेगा हिस्ट्री ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल पे, जहाँ पे हम थोड़ी सी मैटर की स्टडी करेंगे और हिस्ट्री ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल की डिटेल में स्टडी करेंगे कि एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर